Hello and welcome to the class 9th online chemistry classes. In this video, we are starting chapter number 4, that is structure of atom from class 9th NCERT science book. So let's start the chapter directly. In chapter 3, we have learnt that atoms and molecules are the fundamental building blocks of matter. चैप्टर 3 में हमने ये सीखा कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किसी भी मैटर के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। यानी एक मैटर या तो एटम से मिलकर बना होता है या मॉलिक्यूल से, और अगर मॉलिक्यूल भी है तो वो एक से ज्यादा एटम से मिलने के बाद ही मॉलिक्यूल्स बनता है। तो हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। The existence of different kinds of matter is due to different atoms constituting them. अब जितना भी हम मैटर अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो एयर हो, चाहे वो कोई वुड हो, आयरन हो, वो सब किसकी वजह से होता है कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं यानी एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर, तो इस वजह से अलग अलग हमें मैटर के काइंड्स मिल जाते हैं। नाउ द क्वेश्चंस अराइज, जब सवाल जो उठता है वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। कि एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट कैसे होते हैं। एंड सेकेंड इज, आर एटम्स रियली इनडिविजिबल एज प्रोपोज्ड बाय डाल्टन, एंड आर देयर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट इनसाइड द एटम। तो पहला सवाल यह है कि जो एटम्स हैं एक एलिमेंट के, वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं। या दूसरा जो सवाल यहाँ पे आता है कि क्या रियली में एटम्स इंडिविजिबल है, कि वो किसी और छोटे पार्टिकल से नहीं बने हुए हैं। और जो इंडिविजिबिलिटी थी एटम की वो हमें डाल्टन ने बताई। तो क्या सच में ऐसा है, या एटम्स जो हैं वो और भी छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने हुए हैं। वी शैल फाइंड आउट द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढेंगे। We will learn about subatomic particles and the various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atom. और हम ये भी लर्न करेंगे कि जो बहुत सारे सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यानी सबएटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, और जो एटम्स के मॉडल्स गिवन हैं उनके बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। A major challenge before the scientists at the end of the 19th century was to reveal the structure of the atom as well as to explain its important properties. तो सबसे मेजर चैलेंज है साइंटिस्ट के सामने जब 19th सेंचुरी का एंड हो रहा था, तो ये पता करना था कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है और उसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसको एक्सप्लेन करना था। The elucidation of the structure of atoms is based on a series of experiment। और जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में हमें जानकारी इकट्ठा हुई वो किसके ऊपर थी? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए और उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे अलग अलग स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट किया गया। One of the first indications that atoms are not divisible comes from studying static electricity and the condition under which electricity is conducted by different substances। तो सबसे पहला जो इंडिकेशन था एटम का कि वो नॉट डिविजिबल, जो पहला इंडिकेशन था कि नॉट इंडिविजिबल इंडिविजिबल नहीं है, वो स्टडी से आया जब हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मीन्स कि जहां पे सिर्फ प्लस या माइनस का जो चार्जेस होते हैं उनके बेसिस के ऊपर हम स्टडी करते हैं। और जो कंडीशन थी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती थी डिफरेंट सब्सटेंस से, उस कंडीशन से हमें ये पता चला कि एटम्स जो है वो इंडिविजिबल नहीं होता। तो यहां से हमारे पास पहली कॉन्सेप्ट शुरू होती है जिसमें हम पढ़ेंगे कि चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। और क्योंकि हमने भी यहाँ पे पढ़ा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से आया और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू द चार्ज। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैटर लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। कि अगर हमें नेचर समझना है चार्ज पार्टिकल का, ठीक है, कि मैटर में जो चार्ज पार्टिकल होता है
उसका नेचर क्या है। तो हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। लेट्स रीड द एक्टिविटी। क्या है इसके अंदर? एक्टिविटी 4.1 कॉम्ब ड्राई हेयर, यानी जब बाल सूखे हुए हो आपके बिल्कुल तो उसमें कंघा कीजिए आप। डज द कॉम्ब देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, और छोटे छोटे से पीस बना लीजिए पेपर के और उन पीसेज को एक टेबल पे रख लीजिए और अपने हेयर में, ड्राई हेयर होने चाहिए, नॉट ऑयली। तो ड्राई हेयर जब आप कॉम्ब करके करेंगे तो उसके ऊपर जैसे पेपर के ऊपर आप डालेंगे तो वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। Now rub a glass rod with a silk cloth and bring the rod near an inflated balloon. Observe what happens. अब आप एक ग्लास रोड लीजिए, उसे सिल्क क्लॉथ के साथ में रब कर दीजिए, ठीक है, यानी रगड़ना है उसको। इसके बाद उस रोड को हमें एक जो एयर फिल्ड बलून होता है उसके पास लेके आएंगे, तो हम देखेंगे कि वो जो ग्लास रोड है उस बलून को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, यानी चिपकना शुरू हो जाता है। तो अब सवाल आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, इस एक्टिविटी में हम यही दो हमने परफॉर्म किया है, दो एक्टिविटीज। कि पहला हमने एक ड्राई एयर में कॉम्ब किया और उससे अट्रैक्ट किए जो पीसीज ऑफ पेपर है उन्हें, और दूसरे से हमने अट्रैक्ट किए क्या, कि जो हमारे पास में बलून था ग्लास रोड से। तो फ्रॉम दीज एक्टिविटीज कैन वी कंक्लूड दैट ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। कि क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब कर रहे हैं, यानी रगड़ रहे हैं आपस में, तो क्या उनके ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाता है। एंड वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम, और ये चार्ज आया कहां से है। देखिए, इससे पहले प्रीवियस चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि जब एक मेटल और नॉन मेटल की हम रिएक्शन करते हैं तो उस नॉन मेटल से जो मेटल है उससे जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाता है किसके ऊपर, नॉन मेटल के ऊपर। तो ऐसे ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर भी चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। एक अगर इलेक्ट्रिक निगेटिवली चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, अगर उसका रब करेंगे तो जो निगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव पे चला जाएगा और जिसपे निगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो चार्ज है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो सकता है। So this question can be answered by knowing that an atom is divisible and consists of charged particles. और इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ हमें तभी मिल सकता है कि एक एटम डिविजिबल होता है और उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। Many scientists contributed in revealing the presence of charged particle in an atom. बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये कंट्रीब्यूट किया कि जो एटम है उसके अंदर चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। It was known by 1900 that the atom was indivisible particle but contained at least one subatomic particle, the electron identified by J.J. Thomson. 1900 तक भी यही माना जाता था कि जो एटम है वो इंडिविजिबल पार्टिकल होता है, लेकिन उसमें कोई ना कोई सब एटॉमिक पार्टिकल होगा। और इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी वो जे थॉमसन ने की। उन्होंने इलेक्ट्रॉन जो पहचाना गया, पता किया गया, वो जे थॉमसन ने था। ये एक कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था जिसकी हेल्प से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो की थी। So even before the electron was identified, E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiations in a gas discharge and called them canal rays. और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने से पहले भी ई गोल्डस्टेन ने 1886 में ये डिस्कवर किया कि नई रेडिएशंस जो है गैस से डिस्चार्ज होती है और उन रेज को उन्होंने कैनाल रेज बोला। These rays were positively charged radiation which ultimately led to the discovery of another subatomic particle. और इन कैनाल रेज का जो चार्ज था वो पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन थी और जिसकी हेल्प से दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी की गई। दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैड ए चार्ज, इस सब एटॉमिक पार्टिकल का एक चार्ज था एंड दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि जिसके ऊपर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड था वो इलेक्ट्रॉन के बराबर था, लेकिन उसका जो साइन था वो अपोजिट था। एंड इट्स मास वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसका मास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 2000 टाइम्स था, यानी वो इलेक्ट्रॉन से हैवी था। एंड इट वाज गिवन द नेम प्रोटॉन। और दूसरा
जो सब एटॉमिक पार्टिकल आया उसका नाम क्या दिया गया इसके अंदर, प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, और उनके ऊपर जो चार्ज है उसका जस्ट ऑपोजिट चार्ज जितना भी होता है वो प्रोटॉन के ऊपर होता है, लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एंड दे आर हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। In general, an electron is represented by E negative। अगर हम जनरल रिप्रेजेंटेशन करना है तो इलेक्ट्रॉन को हम E नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड अ प्रोटॉन एज P पॉजिटिव, और प्रोटॉन को P पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इससे ये क्लियर होता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। The mass of a proton is taken as 1 unit and its charge as +1। और जो मास है प्रोटॉन का उसे हम 1 यूनिट लेते हैं और उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो +1 का चार्ज हम मान लेते हैं। So the mass of an electron is considered to be negligible and its charge is -1। जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो लगभग हम नेग्लिजिबल मानते हैं, यानी ना के बराबर होता है, और जो उसके ऊपर चार्ज होगा वो -1 चार्ज होता है। It seemed that an atom was composed of protons and electrons, mutually balancing their charges। ये महसूस होता है कि एक एटम के अंदर सिर्फ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो एक दूसरे के चार्जेस को बैलेंस करते हैं, यानी जितने उसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे उतने ही एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। It also appeared that the protons were in the interior of the atom for whereas electrons could easily be removed off but not protons। अब हमें ये भी पता चला कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एटम के अंदर की तरफ होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन आउट बाहर की तरफ होते हैं जहां से उन्हें इजीली रिमूव किया जा सकता है, और प्रोटॉन को रिमूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। Now the big question was, what sort of structure did these particles of the atom form? अब क्वेश्चन ये उठता है कि किस तरीके का स्ट्रक्चर इन पार्टिकल्स का होता है, ठीक है, कि ये एटम कैसे बनाते हैं। तो वी विल फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन बिलो, और हम इन्हीं क्वेश्चन का आंसर आगे देखेंगे जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। बिफोर गोइंग फर्दर, जस्ट ट्राई टू सॉल्व these in next question, and the first question here is, what are canal rays? So canal rays are positively charged rays जिनमें हम जिसको गोल्डस्टीन ने दिया था, और जिनके ऊपर जो गैस के अंदर से डिस्चार्ज था उसके थ्रू उन्होंने डिस्कवरी की थी। तो if an atom contains one electron and one proton, will it carry another charge or not? अगर एक एटम में एक ही तो इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, क्या उसके ऊपर चार्ज होगा या नहीं होगा? देखिए, जो चार्ज होगा वो जीरो हो जाता है कि अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है एक ही प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन +1 चार्ज -1 चार्ज होगा और प्रोटॉन पे +1 चार्ज होगा। अगर हम ऐड कर देते हैं तो नेट चार्ज विल बी जीरो। ट्राई टू सॉल्व दिस these questions, and the topic that is 4.2, the structure of an atom, we will start in our next video. Well, thank you for watching this video.